हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इजी कंप्यूटर के चैनल पर। आज हम लोग फाइंड द आउटपुट जो हमने किए थे कल, मतलब उस टॉपिक के ऊपर जो 10 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग आंसर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2010 से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, नंबर्स आई एन टी एन व्हेन n इज़ 5। तो सबसे पहले यहाँ पे n में 5 आएगा, तो 5 मोर देन 0, ये ट्रू। यहाँ पे प्रिंट होगा क्या, 5 और एक गैप, ठीक है। उसके बाद नंबर्स, फिर से ये जो फंक्शन है ये फिर से कॉल हो रहा है, लेकिन ये देखिए कि यहाँ पे वॉइड नंबर्स था, उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट आया, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट, फिर से नंबर्स आ गया। मतलब कि ये जो पहला फंक्शन था, इस पहला फंक्शन के ख़त्म होने के पहले ही ये एक और फंक्शन को कॉल कर दिया गया। मतलब कि यहाँ पे जो लास्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट स्टेटमेंट अभी तक होल्ड में है, ठीक है। ये मतलब कि ये वाला जो कोडिंग है, ये कोडिंग ऐसा लगता है कि कैसे वो नेस्टेड फॉर लूप की जैसे है। जैसे कि सबसे पहले फॉर आएगा, फॉर यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 से वो सब होगा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे फॉर ऑफ j आएगा, जे होगा पूरा, मतलब उसके बाद कोई कोडिंग, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर से कोई कोडिंग। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन था फॉर लूप, उस फंक्शन के अंदर एक और फॉर लूप आ गया। मतलब कि पहले आई का एक वैल्यू आएगा, उसके लिए जे रन करेगा, उसके बाद आई का एक और वैल्यू आएगा, ये उस आई के लिए जे फिर से रन करेगा। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है कि पहले एक फंक्शन आया, उस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, तब वो लास्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट होल्ड में है। उसके बाद ये काम करेगा, उसके बाद फिर से ये फंक्शन, तब तक ये जो सेकंड फंक्शन का जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो तब तक होल्ड कर रहा है। उसके बाद थर्ड फंक्शन, फिर फोर्थ फंक्शन, मतलब कि जब तक ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाता, तब तक सारे जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं वो सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स होल्ड में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले 5 आया, फिर इफ़, फिर प्रिंट, फिर से फंक्शन कॉल हो गया। अभी ये जो प्रिंट लाइन है, ये प्रिंट लाइन अभी होल्ड में है। तो फिर यहाँ पे नंबर्स ऑफ n-2, मतलब 5 - 2, मतलब कि यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद ये होल्ड में गया, उसके बाद फिर से 3 रन कर गया, ठीक है। फिर 3 इज़ मोर देन 0, ट्रू। तो यहाँ पे प्रिंट के लिए सबसे पहले जो पहले लाइन में था वो कॉपी होगा, उसके बाद जो नया प्रिंट स्टेटमेंट आएगा वो होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर से नंबर्स n-2, तो यहाँ पे 3 - 2 मतलब 1, यहाँ से फिर से फंक्शन कॉल हो गया। मतलब कि ये जो सेकेंड लाइन था, इस सेकेंड लाइन का भी जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे होल्ड हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर से नंबर्स ऑफ 1 आ गया, तो फिर यहाँ पे 1 मोर देन 0, ये ट्रू हो गया। उसके बाद जो पहले जो प्रिंट स्टेटमेंट था 5 गैप 3 गैप, ये रहेगा, उसके बाद 1 ऐड होगा। तो यहाँ पे फिर से नंबर्स ऑफ n-2, 1 - 2 इज़ -1, तो यहाँ पे फिर से -1 वाला फंक्शन रन होगा, और ये 1 के लिए जो प्रिंट लाइन था वो होल्ड में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 आ गया, तो यहाँ पे -1 मोर देन 0, ये हो गया फॉल्स। तो यहाँ से लूप ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पे जो लूप ब्रेक हुआ वो कौन सा लूप था, वो लूप था -1 का। इसका मतलब कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ -1 जो केस था, इसका जो आंसर है वो है 531, ठीक है। तो फिर अभी देखिए कि ये वाला समझिए ये वाला समझना ज़रा कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ 5 था पहले, तो पहले 5 रन किया, उसके बाद 3 आ गया, फिर 3 रन किया, उसके बाद 1 आया, फिर 1 रन किया, उसके बाद -1। तो अभी -1 जब बंद हुआ, तो फिर अभी -1 का जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो पहले रन करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला आप ऐसे समझ सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्मेट तो ये है कोडिंग का, लेकिन आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले नंबर्स आएगा, ठीक है, नंबर्स INTN, उसके बाद यहाँ पे इफ़ आएगा, फिर ये प्रिंट लाइन, उसके बाद फिर से यहाँ पे इफ़ n-2, फिर जो काम होगा n-2 मोर देन 0, फिर वो प्रिंट स्टेटमेंट, फिर से इफ़ n-2
मोर देन ज़ीरो, ऐसे ये सारे लाइन आएंगे। उसके बाद लास्ट में ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला प्रिंट लाइन आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले जो एकदम लास्ट में जो इफ़ लाइन आएगा उसका प्रिंट पहले काम करेगा, उसके बाद उसके ऊपर वाला इफ़ का, फिर उसके ऊपर वाला इफ़ का, ठीक है, ऐसे आएगा। तो फिर तो अभी इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सबसे पहले -1 का जो प्रिंट लाइन है वो आएगा, लेकिन अभी इस प्रिंट लाइन के पहले क्या क्या प्रिंट था, यहाँ पे 5 3 1, तो फिर यहाँ पे -1 के साइड में 5 3 1 आएगा। उसके बाद देखिए फिर से n प्लस गैप, तो अभी n क्या है, इस लास्ट फंक्शन के लिए n क्या था, -1, तो अभी यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया, इस लास्ट फंक्शन का जो प्रिंट लाइन था वो आ गया। तो अभी इसके ऊपर वाला फंक्शन आएगा। तो इस ऊपर वाले फंक्शन के लिए जो लास्ट प्रिंट लाइन था वो क्या था, ये वाला। तो अभी यहाँ पे आएगा 5 3 1 -1, ठीक है, ये पूरा आ गया। उसके बाद ये वाला आया कि यहाँ पे ये जो नंबर्स ऑफ 1 था ये आया, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो लाइन था, ये कौन सा लाइन था, ये लाइन था इसके लिए, ये फंक्शन ऑफ 1 के लिए। तो अभी फंक्शन ऑफ 3 आएगा। तो अभी फंक्शन ऑफ 3 के लिए जो पहले से प्रिंट किया हुआ है वो था ये पूरा पार्ट, 5 3 1 -1 आया पूरा। इसके बाद ये जो लास्ट में जो नंबर था, जो फंक्शन नंबर था वो था 3, तो फिर यहाँ पे 3 लास्ट में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे जो रिकर्शन का जो वेरिएबल्स है वो देखिए -1 1 3, तो यहाँ पे -1 1 3 ऐड हो गया लास्ट में। तो अभी ये जो फंक्शन 5 था, इस फंक्शन 5 का जो होल जो आंसर है वो है ये पूरा पार्ट। तो फिर हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो हमारा आउटपुट आएगा वो है 5 स्पेस 3 स्पेस 1 स्पेस -1 स्पेस 1 स्पेस 3। तो ये हो गया फंक्शन। तो इस सम के लिए ये जो लास्ट का जो लाइन था यही था सबसे ट्रिकी पार्ट। ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले तो नॉर्मल जो फंक्शन था वो सारे प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे, जो नॉर्मल 5 के बाद 3 के बाद 1 ऐसा आएगा। लेकिन जब यहाँ पे लास्ट में जब ये फंक्शन फॉल्स हो रहा है, तब यहाँ पे ये जो रिकर्शन के लाइन पे मतलब जो भी नंबर्स है उन सारे नंबर्स को उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 3 1 तो पहले से आ गया कि यहाँ पे ये जो नॉर्मल जो लूप चला वहाँ से ही 5 3 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे रिकर्शन में 3 1 -1, तो फिर से उल्टा करके -1 1 3, ऐसे आप लोग मतलब ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो फिर ये हो गया 2010, ठीक है। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन का सब पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि व्हाट विल द फंक्शन नंबर्स 1 ऑफ n रिटर्न व्हेन n इज 6। तो सबसे पहले नंबर्स 1 जो फंक्शन है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये है फंक्शन। यहाँ पे बोला है नंबर्स ऑफ 1 int n, लेकिन यहाँ पे बोला है कि n 6 है। तो फिर सबसे पहले n 6 आ गया, तो 6 लेस देन 0 ये फॉल्स हो गया। तो अभी ये वाला आएगा। यहाँ पे नंबर्स 1 मतलब बहुत बड़ा टर्म था, तो फिर मैं वहाँ पे नंबर लिख दिया। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ 1 ऑफ int n -1, तो 6 -1 यहाँ पे आएगा नंबर 5 प्लस n क्या है 6 प्लस मतलब वो गैप आएगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में ये प्लस तो दिखाते नहीं है, तो फिर यहाँ पे नम मतलब इसके साथ एक साथ ये 6 और फिर गैप, ठीक है। तो अभी वहाँ से नंबर 5 कॉल हो गया, तो 5 आएगा। 5 लेस देन इक्वल्स टू 0 ये फॉल्स आ गया।
तो अभी नंबर 4 आएगा उसके साथ 5, ठीक है। तो अभी नंबर 4 कॉल हो गया, तो अभी नंबर 4 कॉल हो गया, तो अभी 4 लेस देन 0, ये हो गया फॉल्स। तो अभी नंबर 3 कॉल हो गया और 4 आ गया। उसके बाद 4 यहाँ पे 3 आया, 3 भी फॉल्स। तो अभी नंबर 2 3, अभी यहाँ पे 2 भी फॉल्स। तो अभी यहाँ पे नंबर 1 2, तो यहाँ पे 1 भी फॉल्स। तो यहाँ पे नंबर 0 1, यहाँ पे 0 पे यहाँ पे ट्रू आया, और ट्रू में क्या है, रिटर्न स्पेस। तो यहाँ पे एक स्पेस आ गया। तो अभी ये स्पेस कहाँ से आया, ये स्पेस मतलब कौन से फंक्शन का आंसर है, ये स्पेस है 0 का आंसर। तो यहाँ पे जो 0 था, इस 0 की जगह मैं स्पेस मतलब दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्पेस को ऐसे एक अंडरस्कोर की तरह मार्क कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मार्क मत करना क्योंकि ये मतलब स्पेस है, यहाँ अंडरस्कोर नहीं है। तो अभी ये जो है, ये स्पेस 1, ये कौन से फंक्शन का आंसर है, ये है 1 का फंक्शन। तो फिर यहाँ पे जो 1 है, इस 1 की जगह आएगा स्पेस 1, ठीक है। ओ नहीं, यहाँ पे भी तो स्पेस है ना लास्ट में, तो यहाँ पे सारे केसेस में लास्ट में स्पेस आएगा। तो फिर यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे स्पेस ऐसा आएगा आंसर। तो ये स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस। तो फिर अभी ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आंसर है, ये नंबर्स 1 और 2 का। तो फिर यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे ये पूरा आएगा। उसके बाद ये पूरा, ये फंक्शन 3 का आंसर है। तो फिर यहाँ पे 3 की जगह ये आएगा। उसके बाद ये जो पूरा आंसर है, ये है नंबर 4 का आंसर। तो ये नंबर 4 आएगा यहाँ पे। उसके बाद ये पूरा, ये नंबर 5 का आंसर है। तो यहाँ से ये 5 हट के ये आंसर आ जाएगा। तो फिर मेरा जो आउटपुट है, वो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। आउटपुट है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा आएगा आउटपुट, ठीक है। तो ये हो गया सब पार्ट 2। तो अभी सब पार्ट 3 में क्या बोला है कि स्टेट इन 1 लाइन व्हाट इज द फंक्शन नंबर्स 1 int ड्यूरिंग डूइंग अपार्ट फ्रॉम रिकर्शन। तो ये जो फंक्शन नंबर्स 1 ये क्या कर रहा है, ये द फंक्शन नंबर्स 1 int n is printing all the numbers from 1 to the number n। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2011 का क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सम क्लास, what will be the output of the function my method when the value of the counter is equal to 3। ओके, सो सबसे पहले तो सारे जो स्टेटमेंट्स है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये है सारे स्टेटमेंट्स। तो अभी बोला है कि काउंटर 3 है, तो सबसे पहले 3 इनपुट आएगा। तो 3 इक्वल्स टू 0, ये फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रिंटलन हेलो प्लस काउंटर, तो काउंटर 3 है, तो यहाँ पे हेलो 3। उसके बाद जो इसके पहले जो किए थे फंक्शन नंबर्स का, वहाँ पे भी ये सेम था कि यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर मतलब उस सेम फंक्शन को कॉल करता है, तो फिर उस फंक्शन के बाद में जितने भी जो लाइंस है वो सारे लाइंस होल्ड पे रहता है तब तक ये फंक्शन पूरा एक मतलब इन्फिनिट लूप की तरह आइटरेशन होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे माइनस माइनस
काउंटर मतलब कि ये मतलब कि काउंटर 1 से डिक्रीज़ करेगा, तो फिर ये हो गया 2, तो फिर यहाँ पे फिर से काउंटर 2 आया, तो 2 इक्वल्स टू 0, ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे हेलो 2 आ गया, उसके बाद 1 माइनस माइनस काउंटर 1 आ गया, तो फिर यहाँ पे 1 आया, उसके बाद 1 इक्वल्स टू 0, ये फॉल्स हो गया, उसके बाद हेलो 1, उसके बाद 0 0 आएगा यहाँ पे, 0 तो 0 है, ये ट्रू हो गया। यहाँ पे ट्रू होने पे क्या मिला, एक स्पेस मतलब कि एक ब्लैंक लाइन आएगा, ठीक है। आउटपुट में ये तीनों लाइन प्रिंट होगा, उसके बाद एक लाइन गैप आएगा, उसके बाद बाकी सारे लाइन प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे 0 के आउटपुट में गैप आया, उसके बाद उसके बाद ये जो यहाँ पे जो 0 का जो फंक्शन है वो ख़त्म होता है, तो यहाँ पे ये वाला आएगा, तो यहाँ पे मतलब गैप आएगा, उसके बाद काउंटर क्या है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो 0 का जो फंक्शन था वो ख़त्म हुआ, उसके बाद जो 1 का फंक्शन है वो आएगा, तो यहाँ पे गैप 1 आएगा, उसके बाद 2 का जो फंक्शन था वो आएगा, वो होगा यहाँ पे गैप 2। तो फिर मेरा जो डिज़ायर्ड जो आउटपुट आएगा वो है ऐसा कि आउटपुट आएगा हेलो 3, उसके बाद हेलो 2, उसके बाद हेलो 1, फिर एक लाइन गैप, उसके बाद स्पेस देके 0, फिर स्पेस देके 1, फिर स्पेस देके 2, ऐसा आएगा आउटपुट, ठीक है। तो आपको अगर ये समझ नहीं आया तो फिर आप ऐसा एक ट्रिक्स मतलब समझ सकते हो कि सबसे पहले जो नॉर्मल आउटपुट से आएगा वो होगा सबसे ऊपर, उसके बाद यहाँ पे इफ़ में जो बोलेगा वो आएगा बीच में, उसके बाद यहाँ पे रिकर्शन में जितने भी नंबर्स हैं ये कर ले, यहाँ पे प्रिंट का उस काउंटर को लेके इन सारे नंबर्स का उल्टा जो आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो आप ये मतलब इसके पहले जो क्वेश्चन था वहाँ पे भी ऐसा सेम हुआ था कि यहाँ पे जो भी नंबर था उन सारे नंबर से उल्टा होकर वो से प्रिंट हो गए थे, तो यहाँ पे भी सेम हुआ। तो ये मतलब काउंसिल ऐसा ही देता है क्वेश्चन कि यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन और फंक्शन के बाहर एक और प्रिंट लाइन जहाँ पे ये सारे नंबर्स उल्टा होकर प्रिंट होते हैं। तो ये हो गया 2011 का क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी करते हैं 2012 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एक फंक्शन है VT जिसका जो इनपुट वैल्यू है वो है साइंस और P है 5। तो सबसे पहले अपना काम करते हैं, सारे स्टेटमेंट्स को कॉलम वाइज लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 फॉल्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रिंटल n डॉट कैटरेट p। तो यहाँ पे कैटरेट 5 क्या है c, यहाँ पे c डॉट, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट प्रिंट। उसके बाद VT साइंस, मैं साइंस ऐसे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो यहाँ पे साइंस 5 - 1 मतलब कि 4, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे साइंस पूरा, यहाँ पे 4, तो 4 < 0, ये फॉल्स फिर से। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि प्रिंट ln है, मतलब कि ये जो पूरा जो C डॉट है ये C डॉट यहाँ पे रहेगा, इसके नीचे वाला लाइन पे जो नया प्रिंट है वो आ रहा है। तो फिर मेरा यहाँ पे ये पूरा प्रिंट लाइन फिर से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको देख सकता हूँ कि ये पूरा एक कॉलम से मतलब पूरा एक कॉलम प्रिंट होगा आउटपुट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए C आ गया। उसके बाद n डॉट कैटरेट 4, कैटरेट 4 क्या है n डॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो आउटपुट है अभी तक वो है C डॉट n डॉट, मतलब C डॉट पहले से इसके नीचे वाले लाइन में n डॉट। तो मैं यहाँ पे फिर से C डॉट को ये कल कॉपी नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके बाद साइंस 3,
3 लेस देन 0 फॉल्स। उसके बाद ई डॉट फिर से साइंस कॉमा 2, यहाँ पे फिर से फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे 1 1 ये भी फॉल्स। यहाँ पे सी 0 0 आ गया, ये भी फॉल्स क्योंकि यहाँ पे p लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं, तो फिर ये फॉल्स आएगा। यहाँ पे s, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1 आएगा। अब ये -1 लेस देन ट्रू, ये सॉरी -1 लेस देन 0 ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे ये जो -1 का जो फंक्शन है, इसके लिए मुझे क्या मिला, एक ब्लैंक लाइन, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट एलन है। तो फिर मेरा जो आउटपुट आएगा अभी तक वो है ये पूरा, उसके बाद एक लाइन गैप, फिर बाकी आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए ये -1 का फंक्शन हो गया, तो अभी 0 का फंक्शन, 0 में प्रिंट है। यहाँ पे एलन नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट है। तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ कैरेक्टर 0 मतलब s, यहाँ पे s आ गया। उसके बाद 0 खत्म हो गया, फिर 1 आएगा। फिर 1 में क्या है, एन डॉट कैरेक्टर p, तो यहाँ पे c, लेकिन यहाँ पे प्रिंट है ना, प्रिंट के लिए मुझे यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा s, उसके बाद c, उसके बाद कैरेक्टर 2, तो यहाँ पे i, उसके बाद कैरेक्टर 3 मतलब e, उसके बाद कैरेक्टर 4 मतलब n। तो यहाँ पे ये पूरा तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा। तो मेरा जो आउटपुट है फाइनल, तो मेरा जो फाइनल आउटपुट है यहाँ पे ये है c डॉट n डॉट e डॉट i डॉट c डॉट s डॉट एक लाइन गैप, उसके बाद s c i e n। तो ये ऐसा है इस फंक्शन का आउटपुट। ठीक है, तो चलिए अभी 2013 का पेपर देखते हैं। यहाँ पे मैंने जो फंक्शन था वो मैंने पहले से लिख लिया है, और यहाँ पे बोला है कि इनपुट में n का जो वैल्यू है वो बोला है 10। तो फिर यहाँ से इनपुट में 10 आएगा। उसके बाद इफ़ n इज़ मोर देन 1 ट्रू, तो फिर प्रिंट होगा n प्लस गैप, तो फिर 10 और गैप होगा। इसके बाद इफ़ n mod 2 नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन 10 mod 2 तो 0 होता है, तो फिर यहाँ पे फॉल्स आएगा। उसके बाद रेकर ऑफ n/2 मतलब 10/2 मतलब 5। उसके बाद यहाँ पे 5 आया, 5 के बाद यहाँ पे 5 मोर देन 1 ये ट्रू हुआ, और यहाँ पे प्रिंट है, इसलिए यहाँ पे जो लाइन था उसको कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद जो नया प्रिंट स्टेटमेंट वो आएगा। उसके बाद 5 mod 2 नॉट इक्वल्स टू 0 ये ट्रू हुआ। उसके बाद n इक्वल्स टू 3 इंटू n प्लस 1। मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे लेफ़्ट में जो n आएगा उस n में हम लोग ये वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे राइट में जो n है वहाँ पे हम लोग वैल्यू देंगे। तो फिर यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 इंटू n मतलब 5, तो 15 प्लस 1 16 आ गया। तो यहाँ पे n आ गया 16, और यहाँ पे प्रिंट, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है, तो फिर यहाँ पे प्रिंट के लिए जो पहले प्रिंट था वो कॉपी करेंगे। उसके बाद जो नया n है यहाँ पे 16 मिला हमको वो आएगा। तो यहाँ पे n रेकर ऑफ n/2 मतलब 16/2, तो फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे फिर से 8 आया, 8 मोर देन 1 यहाँ पे ट्रू आया। उसके बाद प्रिंट, तो प्रिंट यहाँ पे 10 5 16 ये पहले कॉपी करेंगे। उसके बाद जो नया प्रिंट स्टेटमेंट 8 वो आएगा। ठीक है, इसके बाद n mod 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो 8 mod 2 0 होता है, तो फिर ये फॉल्स आएगा। उसके बाद n/2 8/2 मतलब 4। उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा, 4 के बाद यहाँ पे 4 मोर देन 1 ये ट्रू हो गया। उसके बाद प्रिंट, तो यहाँ पे ये पूरा कॉपी करेंगे। उसके बाद 4 आएगा लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे n mod 2 नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन 4 mod 2 0 होता है, तो फिर यहाँ पे फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे 2, क्योंकि 4/2 2 आएगा, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे फिर से ट्रू। तो
तो यहाँ पे पहले ये पूरा कॉपी करेंगे, उसके बाद 2 आएगा लास्ट में, उसके बाद यहाँ पे फिर से फॉल्स क्योंकि 2 mod 2 0 होता है, तो फिर यहाँ पे फिर से फॉल्स, उसके बाद रेकर n/2 मतलब 1, इसके बाद यहाँ पे 1 आया, 1 में ये हो गया फॉल्स। अभी यहाँ से मतलब जो प्रोग्राम था वो टर्मिनेट हो गया। तो फिर हमारा जो आंसर आया, जो आउटपुट है हमारा वो है 10, 5, 16, 8, 4, 2, ये है हमारा आउटपुट। तो ये हो गया 2013 क्वेश्चन 3। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं 2014 का पेपर कैसा था। तो यहाँ पे ये है कोडिंग, और यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो एरे है, इस एरे का एक एलिमेंट्स है JUNE, ये चारों डिफरेंट एलिमेंट्स है, लेकिन मैं ऐसे मतलब यहाँ पे पूरा कोड्स दे के बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, इसलिए मैंने ऐसा सिंपल लिखा है। तो यहाँ पे ऐसा है J मतलब फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद U मतलब नेक्स्ट एलिमेंट, फिर N, फिर E। तो ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स है, और X का जो वैल्यू है वो है 1। तो फिर सबसे पहले प्रिंट ln s, तो मैं सबसे पहले तो जून नॉर्मल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इफ़ x इज़ लेस देन s डॉट लेंथ बाई 2, तो ये s डॉट लेंथ क्या है, s डॉट लेंथ है ये जो s जो एरे है, इस एरे का लेंथ। तो कंप्यूटर में सिर्फ ये जो लेंथ कीवर्ड है, ये लेंथ कीवर्ड सिर्फ 1 से काउंटिंग शुरू करता है। तो यहाँ पे ये जो एरे है, इस एरे का जो लेंथ है वो है 4, और लेंथ को छोड़कर बाकी जितने भी मतलब कीवर्ड्स है, जैसे कि कैरेक्टर एट, सब स्ट्रिंग, वो सारे कैरेक्टर्स 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ ये लेंथ ये 1 से काउंटिंग शुरू करता है। तो यहाँ पे s डॉट लेंथ क्या है 4, तो 4/2 मतलब 2, और x क्या है 1, तो इफ़ 1 इज़ लेस देन 2, ये हो गया ट्रू। ठीक है, उसके बाद temp इक्वल्स टू s डॉट एक्स s ऑफ 1, तो यहाँ पे जो s ऑफ x है ये इंडेक्स नंबर्स है, मतलब कि ये 0 से काउंटिंग शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे s ऑफ लेंथ था, लेंथ 1 से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे s ऑफ लेंथ के अलावा कोई और भी एलिमेंट है तो वो 0 से काउंटिंग शुरू करेगा। तो फिर यहाँ पे temp इक्वल्स टू s डॉट एक्स, मतलब कि s ऑफ 1, तो फिर 1 इंडेक्स नंबर पे कौन सा एलिमेंट है u, तो फिर यहाँ पे temp के अंदर u स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे s ऑफ x, यहाँ पे x क्या है 1, मतलब कि यहाँ पे जो u था उस u के जगह अब आएगा s ऑफ s डॉट लेंथ माइनस एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे s डॉट लेंथ क्या है, लेंथ है 4, तो 4 माइनस एक्स, x क्या है 1, तो 4 माइनस 1 3 माइनस 1 मतलब 2, तो यहाँ पे s ऑफ 2 आएगा। तो यहाँ पे s ऑफ 2 क्या है n, मतलब कि यहाँ पे जो u था, यहाँ पे देखिए s ऑफ x क्या है 1, तो फिर यहाँ पे x ऑफ 1 मतलब यहाँ पे जो u था वो u को चेंज करके हम लोग n कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आएगा n। तो यहाँ पे आ गया n। उसके बाद यहाँ पे देखिए s डॉट लेंथ माइनस एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे लेंथ क्या है 4 माइनस 1 मतलब 2, यहाँ पे s ऑफ 2 मतलब जो n था उस n के जगह अब temp आ गया, और temp क्या है u, तो फिर यहाँ पे हो गया u। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो काम हुआ, इस काम के बाद ये JUNE था, उसके बाद यहाँ पे आ गया JNUE, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अभी रिकर्शन आएगा। रिकर्शन में जो नया एरे आया JNUE वो आएगा, और यहाँ पे x प्लस 1, x था 1, इसके ऊपर प्लस 1 करके 2 आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे JNUE आया और 2, तो यहाँ पे प्रिंट ln
प्रिंट एलन है, मतलब कि ये वाला एक लाइन में आएगा, इसके नेक्स्ट लाइन में ये वाला एरे आएगा। तो फिर मैं ये जो पहले वाला जो प्रिंट था इसको मैं फिर से कॉपी नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट एलन एस, तो यहाँ पे एस आ गया JNUE, ठीक है। उसके बाद लेंथ तो सेम रहता है, लेंथ तो अभी भी 4 है, तो लेंथ बाई 2 मतलब 2, और यहाँ पे x क्या है, x अभी है 2, तो फिर 2 लेस देन लेंथ बाई 2, ये हो गया फॉल्स। तो फॉल्स हो गया, मतलब ये देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट यहाँ पे शुरू होता है और वहाँ पे ख़त्म होता है, मतलब कि अगर यहाँ पे फॉल्स आ गया तो फिर ये पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा और हमारा जो आउटपुट आएगा वो है ये 2 लाइंस। तो मेरा जो आउटपुट है यहाँ पे वो है JUNE, उसके बाद JNUE, बस। तो ये है आउटपुट और आंसर। तो ये था 2014 का 3A सब पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं अभी 3A सब पार्ट 2। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ का जो इनपुट जो वैल्यू है वो है स्क्रॉल। तो स्क्रॉल है, मतलब पहला जो इनपुट वैल्यू है ये स्ट्रिंग n का। तो यहाँ पे जो c है, ये c यहाँ पे बोला है कि कैरेक्टर c इक्वल्स टू न्यू कैरेक्टर n डॉट लेंथ। तो ये n का लेंथ क्या है, ये है 6, क्योंकि जो लेंथ होता है वो 1 से काउंटिंग शुरू करता है, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे c डॉट लेंथ जो है ये असल में है 6। तो ये हम 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप है यहाँ पे। तो फॉर लूप सबसे पहले i 0 आएगा, सबसे पहला वैल्यू i 0, 0 लेस देन 6 ट्रू, i प्लस प्लस 1, सबसे पहले 0। तो यहाँ पे c ऑफ 0 वहाँ पे क्या है, n डॉट कैरेक्टर एट i। तो फिर ये जो कैरेक्टर एट है ये 0 से काउंटिंग शुरू करता है। तो फिर यहाँ पे जो इंडेक्स आएगा वो ऐसा होगा, ठीक है। तो n डॉट कैरेक्टर एट 0 मतलब s। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इंडेक्स है मतलब c एरे का वो पहला रूम s को दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद fun1 को हम लोग कॉल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे fun2 में शुरू करते हैं हम लोग और वहाँ से fun1 को कॉल करते हैं। और fun1 में क्या है, c, 0। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लूप पे तो c का तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो फिर वही जाता है यहाँ पे s और 0। तो ये होता है फर्स्ट लूप। उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो आएगा वहाँ पे है s, 0। तो सबसे पहले तो प्रिंट कर लेते हैं s। उसके बाद इफ़ x इज़ लेस देन s डॉट लेंथ क्या है 1 बाई 2 हाफ, और यहाँ पे x क्या है 0, तो 0 लेस देन हाफ, ये हो गया ट्रू। उसके बाद टेम्प इक्वल्स टू s डॉट 0 मतलब s, तो यहाँ टेम्प के अंदर s आ गया। उसके बाद s ऑफ 0 इक्वल्स टू s ऑफ s डॉट लेंथ। s डॉट लेंथ क्या है, मतलब यहाँ पे स्मॉल s मतलब ये जो एरे है इस एरे का लेंथ क्या है 1। तो यहाँ पे 1 माइनस x क्या है 0, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0। तो फिर यहाँ पे s ऑफ 0 मतलब कि यहाँ पे s ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी s ऑफ 1 सॉरी ये कर ले s ऑफ x डॉट लेंथ 1 माइनस x 0 माइनस 1 1 माइनस 0 माइनस 1 0, s ऑफ 0 इक्वल्स टू टेम्प, और टेम्प क्या है s। तो फिर s ही रह गया। और यहाँ पे fun1 जो था वहाँ पे क्या आएगा s, 1, और अभी s, 1। तो यहाँ पे फिर से प्रिंट s आएगा। उसके बाद s डॉट लेंथ क्या अभी भी 1, तो 1 बाई 2 हाफ, और यहाँ पे x क्या है 1, तो 1 लेस देन हाफ, ये हो गया फॉल्स।
और यहाँ से लूप ब्रेक हो गया, तो फिर वहाँ पे मतलब एकदम फर्स्ट आउटपुट आएगा एस एस। उसके बाद चलते हैं सेकेंड लूप पे। तो यहाँ पे आई 1 हो गया अभी, और 1 लेस देन 6 ये अभी भी ट्रू है। उसके बाद आई 2 हो गया नेक्स्ट लूप के लिए। तो फिर अभी सी ऑफ 1 मतलब सी का जो सेकंड इंडेक्स है वहाँ पे क्या होगा, एन डॉट कैरेक्टर एट 1। तो यहाँ पे सी तो यहाँ पे 1 इंडेक्स में क्या है सी, तो फिर यहाँ पे जो नया जो एरे आ गया वहाँ पे होगा सी। तो फिर भी मेरा जो एरे है सी, वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ पे है एस और सी। तो फिर यहाँ पे फंक्शन में जो सी गया वो क्या होगा, एस सी कॉमा 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो इनपुट आया वो है एस सी कॉमा 0। तो अभी सबसे पहले तो प्रिंट कर लेते हैं इसको। तो एस सी आ गया। उसके बाद एस डॉट लेंथ क्या है, लेंथ है 2/2 मतलब 1, और एक्स क्या है 0, तो 0 लेस देन 1 ये हो गया ट्रू। उसके बाद टेम्प इक्वल्स टू एस ऑफ 0, एस ऑफ 0 क्या है एस, तो फिर टेम्प के अंदर एस आ गया। उसके बाद एस ऑफ 0 इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ, लेंथ क्या है 2 माइनस एक्स 0 माइनस 1 1। तो फिर यहाँ पे एस ऑफ 1 मतलब कि एस के जगह अब सी आ गया। तो अभी एस यहाँ पे एस की जगह सी आ गया, और यहाँ पे सी की जगह एस आ गया। यहाँ पे देखिए एस डॉट लेंथ 2 माइनस एक्स 0 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे एस ऑफ 1 क्या है सी। तो यहाँ पे सी की जगह यहाँ पे सी की जगह टेम्प आएगा, और टेम्प क्या है एस। तो फिर वहाँ पे एस की जगह सी आया, और यहाँ पे सी की जगह एस आया। तो फिर मेरा जो फाइनल जो एरे था वो हो गया सी एस, और x प्लस 1, x था 0 प्लस 1 1 हो गया। तो अभी सी एस कॉमा 1। ठीक है, तो अभी इसको फिर से प्रिंट करते हैं। उसके बाद एस डॉट लेंथ 2/2 1, और x भी 1 लेस देन 1 ये हो गया फॉल्स। तो यहाँ से लूप मतलब ब्रेक हो गया। तो फिर यहाँ पे जो सेकंड जो फंक्शन था एस सी कॉमा 0, यहाँ पे ये आंसर आया एस सी सी एस। आई 2 आ गया, 2 लेस देन 6 ये फिर से ट्रू। इसके बाद 3, तो यहाँ पे सी ऑफ आई मतलब सी ऑफ 2, तो यहाँ पे सी ऑफ 2 क्या है आर। तो फिर यहाँ पे जो थर्ड जो रूम है वहाँ आर जाएगा। तो फिर फंक्शन आएगा क्या एस सी आर कॉमा 0। तो अभी ये जो थर्ड जो फंक्शन है वो करते हैं एस सी आर कॉमा 0। तो अभी यहाँ पे प्रिंट एल एन, सबसे पहले तो इसको प्रिंट करते हैं एस सी आर। उसके बाद अभी एक्स 0 लेस देन एस डॉट लेंथ 3/2 1.5 0 लेस देन 1.5 ट्रू। उसके बाद टेम्प इक्वल्स टू एस ऑफ 0, एस 0 में क्या है एस। उसके बाद एस ऑफ 0 इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ, लेंथ क्या है 3 माइनस एक्स 0, 3 माइनस 0 0 माइनस 1 2। तो यहाँ पे एस ऑफ 2 में क्या है आर। तो इसका मतलब कि एस जहाँ पे एस था उसकी जगह आर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एस डॉट लेंथ 3 माइनस एक्स 0 माइनस 1 2, एस ऑफ 2 क्या है आर, आर के जगह क्या आएगा टेम्प, और टेम्प क्या है एस। तो फिर यहाँ पे आएगा कि आर सी एस कॉमा 1। तो यहाँ पे आर सी एस कॉमा 1, तो ये फिर से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक्स है 1, और यहाँ पे एस डॉट लेंथ 3/2 1.5, तो 1 लेस देन 1.5 ये हो गया ट्रू, और यहाँ से लूप हो गया ब्रेक। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड फंक्शन एस सी आर कॉमा 0 उसका आउटपुट। तो अभी जो नेक्स्ट लूप आएगा वहाँ पे ये आई 3 हो जाएगा, और 3 लेस देन 6 ये ट्रू आएगा। उसके बाद आई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑफ
सी ऑफ 3 क्या है ओ, यहाँ पे ओ आ गया। तो फिर मेरा पूरा जो एरे है वो क्या हो गया, एस सी आर ओ कॉमा 0। तो अभी ये फोर्थ फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि एस सी आर ओ कॉमा 0। तो सबसे पहले इसको प्रिंट करते हैं। उसके बाद एस डॉट लेंथ क्या है 4/2 2, तो 0 लेस देन 2 ये हो गया ट्रू। उसके बाद टेम्प इक्वल्स टू एस ऑफ 0, एस ऑफ 0 क्या है एस। उसके बाद एस डॉट लेंथ मतलब 4 माइनस एक्स 0, 4 माइनस 0 4 माइनस 1 3। तो यहाँ पे एस ऑफ तो यहाँ पे एस ऑफ 3 आएगा, मतलब कि यहाँ पे जो एस था इस एस की जगह एस ऑफ 3 में है ओ, तो यहाँ पे एस की जगह ओ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एस डॉट लेंथ मतलब 4 माइनस एक्स 0 माइनस 1, तो यहाँ पे जहाँ पे ओ था वहाँ पे टेम्प आएगा, और टेम्प क्या है एस। तो एस की जगह ओ की जगह एस। तो ये यहाँ पे हो गया ओ सी आर एस कॉमा 1। यहाँ पे ओ सी आर एस कॉमा 1। तो यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं। उसके बाद x क्या है 1, और यहाँ पे s डॉट लेंथ 4/2 2। तो यहाँ पे 1 लेस देन 2 ये हो गया ट्रू। उसके बाद टेम्प s ऑफ 1, s ऑफ 1 क्या है c। तो यहाँ पे टेम्प के अंदर c आ गया, और वहाँ पे s डॉट लेंथ 4 माइनस एक्स 1 माइनस 1 तो यहाँ पे 2 आया। तो यहाँ पे s ऑफ 2 r, तो जहाँ पे c था वहाँ पे r आ जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे r था वहाँ पे c आ जाएगा। तो यहाँ का जो आंसर आएगा वो है ओ आर सी एस कॉमा 2। तो यहाँ पे ओ आर सी एस कॉमा 2। तो इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया x है 2, और यहाँ पे s डॉट लेंथ बाई 2 वो भी 2, तो 2 लेस देन 2 ये हो गया फॉल्स, और यहाँ से ये वाला लूप होता है ब्रेक। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ फंक्शन था ये कल इसका आउटपुट ये आएगा। उसके बाद I4 बन जाएगा। उसके बाद C ऑफ 4 क्या है L, यहाँ पे L आ गया। उसके बाद S C R O L कॉमा 0। तो चलिए अभी फिफ्थ फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे है S C R O L कॉमा 0। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको प्रिंट करते हैं। उसके बाद x क्या है 0, तो 0, और यहाँ पे s डॉट लेंथ क्या है 5/2 2.5। तो यहाँ पे 0 लेस देन 2.5 ये हो गया ट्रू। उसके बाद टेम्प इक्वल्स टू s ऑफ 0, s ऑफ 0 क्या है s। तो यहाँ पे टेम्प के अंदर s आ गया, और वहाँ पे s डॉट लेंथ 5 माइनस एक्स 0 माइनस 1 तो 4। तो यहाँ पे s ऑफ 4 क्या है l। तो यहाँ पे जहाँ पे s था वहाँ पे l आ जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे l था वहाँ पे टेम्प आएगा, और टेम्प क्या है s। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फंक्शन आएगा वो है यहाँ पे एल सी आर ओ एस कॉमा 1। यहाँ पे एल सी आर ओ एस कॉमा 1। तो सबसे पहले इसको प्रिंट करते हैं। उसके बाद 1 लेस देन 2.5 ट्रू। उसके बाद s आ गया c, क्योंकि s ऑफ 1, तो यहाँ पे 1 में क्या है c, क्योंकि 1 इंडेक्स नंबर पे c है, तो यहाँ पे c आएगा। उसके बाद यहाँ पे s डॉट लेंथ 5 माइनस एक्स 1 4 माइनस 1 3। तो यहाँ पे s ऑफ 3 क्या है 0 1 2 3 o। तो यहाँ पे जहाँ पे c था वहाँ पे o आएगा, और यहाँ पे जहाँ पे o था वहाँ पे टेम्प आएगा, और टेम्प क्या है c। तो यहाँ पे इस लूप का जो आंसर आए वो है L O R C S कॉमा 2। तो यहाँ पे L O R C S कॉमा 2 इसको प्रिंट करते हैं। उसके बाद 2 लेस देन 2.5 ये हो गया फॉल्स, और तो यहाँ से लूप ब्रेक हो गया। तो फिर ये जो फंक्शन था इसका ये आउटपुट आया। उसके बाद I5 होगा,
5 लेस देन 6 ट्रू। तो यहाँ पे आई जहाँ पे सी ऑफ 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 में क्या है, फिर से एल आएगा, तो यहाँ पे SCROLL, 0, यहाँ पे SCROLL, 0। तो सबसे पहले इसको प्रिंट करते हैं। उसके बाद एस डॉट लेंथ है 6/2 3, तो फिर x से 0 0 लेस देन 3, ये हो गया ट्रू। उसके बाद टेम्प इक्वल्स टू s ऑफ 0, s ऑफ 0 है s। उसके बाद s डॉट लेंथ 6 माइनस x 0, तो 6 माइनस 1 5, तो यहाँ पे ये 5 में क्या है 0 1 2 3 4 5, तो l है। तो फिर यहाँ पे जहाँ पे s था वहाँ पे l आएगा, और यहाँ पे जहाँ पे l था वहाँ पे टेम्प आएगा, और टेम्प है s। तो फिर यहाँ का जो आउटपुट आया वो है LCROLS, 1। तो इसको फिर से लिखते हैं। इसको प्रिंट करते हैं। उसके बाद x है 1 और लेंथ है और ये लेंथ बाई 2 है 3, तो फिर ये ट्रू आ गया। उसके बाद टेम्प इक्वल्स टू s ऑफ 1 मतलब c, और यहाँ पे s डॉट लेंथ 6 माइनस 1 मतलब माइनस x मतलब -1, तो 5 माइनस 1 4, मतलब यहाँ पे ये l आएगा 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे जहाँ पे c था वहाँ पे l आ गया, जहाँ पे l था वहाँ पे c आ गया। तो यहाँ पे हुआ कि LLROCS, 2। तो अभी इसको प्रिंट करते हैं। उसके बाद x 2 है और ये लेंथ बाई 2 3 है, तो फिर 2 लेस देन 3, ये ट्रू हो गया। उसके बाद टेम्प आएगा कि x ऑफ 2, तो 0 1 2, यहाँ पे r आ गया टेम्प पे। और यहाँ पे s डॉट लेंथ 6 माइनस x 2, तो 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पे 0 1 2 3 o। तो जहाँ पे r था वहाँ पे o आ गया, और जहाँ पे o था वहाँ पे r आ गया। उसके बाद तो यहाँ का जो आंसर आया वो है LLORCS, 3। तो LLORCS, 3। तो इसको फिर से प्रिंट करते हैं, LLORCS। तो यहाँ पे x भी 3 आ गया, और ये s डॉट लेंथ बाई 2 ये भी 3, तो 3 लेस देन 3, ये हो गया फॉल्स, और यहाँ से लूप ब्रेक हो गया। तो फिर ये जो सिक्स्थ फंक्शन था उसका ये आउटपुट आया। ठीक है, तो चलिए अभी 2015 को पेपर करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है कोडिंग, और इसके बाद यहाँ पे जो सब पार्ट 1 में जो है वहाँ पे बोला है कि यहाँ पे x है 24 और y है 2। तो सबसे पहले इफ़ x इज़ मोर देन 1, तो 24 मोर देन 1, ये हो गया ट्रू। उसके बाद x मॉड y 24 मॉड 2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया ट्रू। उसके तो यहाँ पे प्रिंट y क्या है 2, तो 2, उसके बाद एक गैप। तो इसके बाद सम फन x बाई वाई 24 बाई 2 मतलब 12, y, और y 2 था पहले से, तो वो 2 हो गया। तो अभी वहाँ से 12, 2, उसके बाद 12 मोर देन 1 ट्रू, फिर 12 मॉड 2 0 ट्रू। तो यहाँ पे जो पहले था प्रिंट वाला वो आएगा, उसके बाद जो नया कमेंट था वो आएगा। तो अभी उसके बाद 12 बाई 2 6, 2, तो उसके बाद 6, 2 6 मोर देन 1 ट्रू, 6 मॉड 2 0 ट्रू। तो प्रिंट 2 और नया जो y है वो भी 2, तो 3 2 हो गए। उसके बाद 6 बाई 2 3,
2, उसके बाद यहाँ पे 3, 2 आया, 3 मोर देन 1 ट्रू, 3 mod 2 0 फॉल्स। यहाँ से यहाँ पे आया तो यहाँ पे 3, y + 1 3, तो यहाँ पे 3, 3, 3 मोर देन 1 ट्रू, 3 mod 3 0 ट्रू। अभी प्रिंट तो यहाँ पे 2, 2, 2 पहले से था, उसके बाद जो नया वाला y आया वो 3, उसके बाद 3/3 1 और यहाँ पे 3, उसके बाद 1, 3, तो 1 मोर, तो यहाँ पे 1 मोर देन 1, ये हो गया फॉल्स, और यहाँ से आपका जो लूप था वो टूट गया। तो जो आउटपुट है लास्ट में, आउटपुट जो है वो है 2, 2, 2, 3, ये है आउटपुट। तो ये हो गया 3a सब पार्ट 1। तो चलिए अभी 3a सब पार्ट 2 करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट वैल्यूज है 84, 2, तो 84 मोर देन 1 ट्रू, उसके बाद 84 mod y 0 ट्रू, तो प्रिंट हो गया 2, उसके बाद 84/2 42, 2, 42, 2, 42 मोर देन 1 ट्रू, 42 mod 2 0 ट्रू, तो 2, 2, उसके बाद 42/2 21, 2, यहाँ पे 21, 2, 21 मोर देन 1 ट्रू, 21 mod 2 0 फॉल्स, यहाँ से 21, 3, तो यहाँ पे 21, 3, यहाँ से 21 मोर देन 1 ट्रू, ये भी ट्रू, 21 mod 3 0 होता है, तो यहाँ पे प्रिंट आएगा 2, 2, 3, उसके बाद 21/3 7, 7, 3, उसके बाद 7, 3, ये ट्रू, ये फॉल्स, उसके बाद 7, 4, फिर 7, 4, ये ट्रू, ये फॉल्स, उसके बाद 7, 5, तो 7, 5, उसके बाद ट्रू, ये फॉल्स, फिर 7, 6, उसके बाद 7, 6, ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये 7, 7, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आएगा 7, 7, तो यहाँ से आगे ये 7 मोर देन 1 ट्रू, और यहाँ पे 7 mod 7 0, ये ट्रू आ गया। तो यहाँ पे जो प्रिंट आएगा वो है 2, 2, 3, 7, उसके बाद 7/7 1, 7, उसके बाद 1, 7, और यहाँ पे 1 मोर देन 1, ये हो गया फॉल्स, यहाँ से हो गया लूप ब्रेक। तो फिर जो आउटपुट है वो आंसर आएगा 2, 2, 3, 7, तो ये हो गया आउटपुट। तो ये हो गया 2015 का 3a सब पार्ट 2। और यहाँ पे और सब पार्ट 3 भी है, जहाँ पे बोल रहा है कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। तो दिस फंक्शन प्रिंट्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो चलिए अभी 2016 शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही छोटा सा कोडिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे बोला है कि m और n दोनों का वैल्यू 5 है इनिशियली। ठीक है, तो अभी इफ़ n = 1, ये तो फॉल्स है क्योंकि n का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे एल्स में जाएगा, एल्स में रिटर्न प्लस m, प्लस मतलब क्या कि m का वैल्यू 1 इंक्रीज़ करेगा। तो 5 था वो 6 हो गया, 6 प्लस चेक ऑफ 6 प्लस यहाँ पे चेक ऑफ m क्या है 6, क्योंकि प्लस प्लस हो गया ना। तो फिर अभी m का वैल्यू 6 और माइनस n, और तो n एक डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे 4। ठीक है, उसके बाद 6, 4
तो 4 अभी भी 1 तो नहीं है तो फॉल्स। इसके बाद प्लस प्लस m मतलब 7 प्लस चेक ऑफ यहाँ पे 7 रहेगा और माइनस माइनस 4 मतलब 3। उसके बाद 7,3 तो 3 तो अभी भी 1 नहीं है तो यहाँ पे प्लस प्लस m तो 8 हो जाएगा। उसके बाद चेक ऑफ 8 कॉमा माइनस माइनस n मतलब 2 तो यहाँ पे 8,2। उसके बाद 2 अभी भी 1 नहीं है तो यहाँ पे 9 प्लस चेक ऑफ 9,1 तो यहाँ पे 9,1 आ गया। 1 अभी इक्वल्स टू 1 है, ये ट्रू हो गया। उसके बाद रिटर्न माइनस m माइनस माइनस तो m माइनस माइनस और माइनस माइनस m या फिर m प्लस प्लस और प्लस प्लस m मतलब इन दोनों चीज़ों का मतलब डिफरेंस क्या है कि प्लस प्लस m में क्या होता है कि m का जो वैल्यू था वो वैल्यू चेंज होके उसी टाइम यूज़ हो जाएगा। लेकिन माइनस माइनस m क्या होता है कि यहाँ पे m का जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू यहाँ पे यूज़ होगा लेकिन इसके बाद जो भी ऑपरेशंस होंगे वहाँ पे m का वैल्यू एक डिक्रीज़ कर जाएगा। तो फिर यहाँ पे m का वैल्यू क्या था 9 तो फिर यहाँ पे 9 ही रहेगा लेकिन यहाँ पे ये सामने माइनस है तो फिर यहाँ का आंसर आएगा -9। ये -9 कौन से फंक्शन का आंसर है? ये है 9,1 का आंसर। तो फिर यहाँ पे चेक जो 9,1 है इसका आंसर आएगा -9। ठीक है, तो अभी 9 प्लस -9 0 हो गया। तो ये 0 कौन सा फंक्शन का आंसर है? 8,2। तो फिर 8,2 का जो आंसर आएगा वो है 0। तो अभी यहाँ पे 8 प्लस 0 8 यहाँ पे 8 मतलब कौन सा फंक्शन का आंसर है? 7,3। तो फिर यहाँ पे 7,3 का जो आंसर आएगा वो है 8। तो अभी 8 प्लस 7 15। तो 15 कौन सा आंसर है? 6,4 का। तो फिर यहाँ का जो आंसर आएगा वो है 15। तो अभी 15 प्लस 6 21 मतलब कौन सा फंक्शन का आंसर है? 5,5 और 5,5 हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वही है। तो फिर हमारा जो आउटपुट निकला यहाँ से, यहाँ का आउटपुट है 21। तो ये हो गया 2016 क्वेश्चन 3 सपाटे। ठीक है, तो चलिए अभी 2017 का पेपर करते हैं। ये भी एक बहुत ही छोटा सा कोडिंग है। यहाँ पे बोला है कि सबपार्ट 1 में n का वैल्यू है 7। तो 7 इक्वल्स टू 0 फॉल्स। उसके बाद रिटर्न फंक्शन ऑफ n बाई 2 मतलब यहाँ पे फंक्शन ऑफ 7/2 मतलब 3 इंटू 10 प्लस n mod 2 तो 7 mod 2 1। ठीक है, तो अभी फंक्शन ऑफ 3 आ गया तो 3 इक्वल्स टू 0, ये फॉल्स। अभी यहाँ पे फंक्शन ऑफ 3/2 ये 1 इंटू 10 प्लस 3 mod 2 ये भी 1। उसके बाद फंक्शन ऑफ 1 आ गया, 1 इक्वल्स टू 0 ये फॉल्स। उसके बाद फंक्शन ऑफ 1/2 0 इंटू 10 प्लस इंटू 10 और यहाँ पे प्लस 1 mod 2 1 ही होता है। तो यहाँ पे अभी फंक्शन ऑफ 0 आएगा लास्ट में। तो 0 इक्वल्स टू 0 ट्रू रिटर्न 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो 0 आया ये 0 कौन सा फंक्शन के लिए है? फंक्शन ऑफ 0। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0 का जो वैल्यू है वो है 0। तो 0 इंटू 10 0 प्लस 1 तो फिर ये 1 कौन सा वैल्यू है? मतलब कौन सा फंक्शन का वैल्यू है? फंक्शन ऑफ 1। यहाँ पे फंक्शन ऑफ 1 का जो आंसर आएगा वो है 1।
तो फंक्शन ऑफ 1 का आंसर 1, तो 1 इंटू 10 प्लस 1 11, तो 11 कौन सा फंक्शन का है 3, तो फंक्शन ऑफ 3 क्या है 11, और 11 इंटू 10 110 प्लस 1 111, ये कौन सा फंक्शन का है 7, और यही है हमारा डिफ़ॉल्ट फंक्शन। तो फिर हमारा जो आउटपुट आया वो है 1 1 1। तो ये हो गया क्वेश्चन 3 सब पार्ट 1। तो अभी इस क्वेश्चन का सब पार्ट 2 में n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो अभी 10 से काम करना पड़ेगा। तो 10 इक्वल्स टू 0, ये फॉल्स। उसके बाद रिटर्न फन ऑफ n/2, तो 10/2 5, तो यहाँ पे फन ऑफ 5 इंटू 10 प्लस n mod 2, तो n mod 2 0, तो 10 mod 2 0 होता है, तो यहाँ पे 0। तो अभी फंक्शन ऑफ 5 आ गया, तो 5 इक्वल्स टू 0 फॉल्स, और n mod 2 मतलब 5 mod 2, तो 2 फंक्शन ऑफ 2 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2 आएगा, 2 इक्वल्स टू 0 फॉल्स, फंक्शन ऑफ 2/2 1 इंटू 10 प्लस 0। उसके बाद फंक्शन ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 फॉल्स, फंक्शन ऑफ 1/2 0, फंक्शन ऑफ 0 इंटू 10 प्लस 1। तो अभी फंक्शन ऑफ 0 आ गया, 0 इक्वल्स टू 0 ट्रू, तो रिटर्न 0। तो अभी यहाँ पे तो अभी ये जो 0 आया ये कौन से फंक्शन के लिए है 0, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0 0, तो अभी 0 इंटू 10 0 प्लस 1 1, तो अभी 1 कौन से फंक्शन के लिए है 1, तो अभी यहाँ पे फंक्शन 1 का आंसर है 1, तो अभी 1 इंटू 10 1 प्लस 0 10, तो अभी 10 कौन सा फंक्शन का है 2, तो फंक्शन ऑफ 2 का आंसर है 10, तो अभी 10 इंटू 10 100 प्लस 1 101, 101 कौन से फंक्शन का है 5, तो अभी 5 का जो आंसर है वो है 101, तो अभी 101 इंटू 10 1010, तो अभी 1010 कौन से फंक्शन का है 10, और 10 ही हमारा ये क्वेश्चन था। तो जो आउटपुट आया वो है 1010, तो ये है 2017 का पेपर, ठीक है। तो चलिए अभी 2019 करते हैं, क्योंकि 2018 से कोई क्वेश्चन आया नहीं है इस टॉपिक के ऊपर, तो 2017 के बाद 2019। तो अभी यहाँ पे नंबर ये है, x ये है, y ये है, और ये सारा कोडिंग है। तो यहाँ पे देखते हैं कि नम लेस दैन 10, ये फॉल्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, देख के ही लगता है। तो अभी z इक्वल्स टू नम मॉड 10, तो 9, तो z का सबसे पहला वैल्यू 9। उसके बाद इफ़ z mod 2 इक्वल्स टू 0, 9 mod 2 0 नहीं होता है, तो एल्स में आ जाएंगे, यहाँ पे ये फॉल्स होगा, तो यहाँ पे एल्स पे आएंगे, एल्स पे z इंटू वाई 9 इंटू 4, तो 36 प्लस m ऑफ num बाई 10, तो num बाई 10 4362 कॉमा x कॉमा वाई 3,4, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 4362 कॉमा 3,4, तो अभी भी 4362 लेस दैन 10, तो फॉल्स है। उसके बाद z इक्वल्स टू नम बाई 10, तो 2 आया, z इक्वल्स टू 2। उसके बाद z mod 2 0, ये ट्रू आया। उसके बाद z इक्वल तो रिटर्न z इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स 3, तो 2 इंटू 3 6 प्लस m ऑफ नम बाई 10 436 कॉमा x कॉमा वाई 3,4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 436 कॉमा 3,4, 436 लेस दैन 10, फॉल्स अभी भी, तो z इक्वल्स टू नम मॉड 10 6,
ठीक है। तो अभी 6 mod 2 0 ट्रू। तो यहाँ पे z इंटू एक्स 6 इंटू 3 18 प्लस m ऑफ नम बाई 10 तो 43 3 4। उसके बाद 43 3 4। तो यहाँ पे 43 लेस देन 10 फॉल्स। तो z इक्वल्स टू नम मॉड 10 3 मॉड 2 0 फॉल्स। तो यहाँ पे z इंटू वाई तो 3 इंटू 4 12 प्लस m इंटू 43 बाई 10 तो 4 4 3 4 ये हो गया। तो अभी यहाँ पे 4 3 4 तो अभी 4 लेस देन 10 ट्रू हुआ। तो अभी रिटर्न नम मतलब 4। तो यहाँ पे जो 4 है ये 4 कौन से फंक्शन का आंसर है 434 का आंसर। तो अभी m ऑफ 434 का जो आंसर आएगा वो है 4। तो अभी 4 प्लस 12 16। तो अभी 16 कौन से फंक्शन का आंसर है 16 आंसर है ये वाला 43 3 4। तो अभी यहाँ का जो आंसर है ये है 16। तो अभी 16 प्लस 18 34। तो 34 कौन से फंक्शन का आंसर है ये 436 वाला। तो यहाँ का आंसर आएगा 34। उसके बाद 34 प्लस 6 40। 40 कौन सा फंक्शन का आंसर है ये वाला। तो यहाँ पे आ गया 40। तो अभी 40 प्लस 36 76। और 76 कौन से फंक्शन का आंसर है ये वाला मतलब हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो आउटपुट आया वो था 76। तो ये हो गया 2019 का पेपर क्वेश्चन 3। ठीक है। तो चलिए अभी लास्ट 2020 का पेपर करते हैं। यहाँ पे ये है कोडिंग और यहाँ पे बोला है कि सब पार्ट 1 में n का वैल्यू 25 है। तो यहाँ पे चेक 25 आएगा। उसके बाद n लेस देन 1 ये फॉल्स। n लेस देन ये कर ले तो यहाँ पे n का वैल्यू 25 आएगा सबसे पहले। यहाँ पे n लेस देन इक्वल्स टू 1 ये फॉल्स। उसके बाद n मॉड 2 इक्वल्स टू 0 लेकिन 25 तो नहीं है तो एल्स आ जाएगा। एल्स में आएगा 1 प्लस चेक ऑफ n बाई 2 25 बाई 2 12.5 आता है लेकिन यहाँ पे तो इंट वैल्यूज है इसलिए यहाँ पे 12 आएगा। तो 12 प्लस 1 13। तो यहाँ पे चेक ऑफ 13 आएगा। तो यहाँ पे 13 आ गया। तो 13 लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉल्स। उसके बाद 13 मॉड 2 0 ये भी नहीं होता तो वहाँ पे जाएगा। यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे भी फॉल्स। तो यहाँ से एल्स में जाएगा। एल्स में क्या है 1 प्लस चेक ऑफ 13 बाई 2 6.5 लेकिन यहाँ पे इंट है इसलिए 6। तो 6 प्लस 1 7। ठीक है। तो अभी यहाँ पे 7 लेस देन 1 ये भी फॉल्स। यहाँ पे 7 मॉड 2 ये भी फॉल्स। तो यहाँ से सीधा एल्स में जाएगा। एल्स में क्या है 1 प्लस चेक ऑफ 7 बाई 2 3.5 लेकिन यहाँ पे इंट के लिए 3 तो प्लस 1 4। तो यहाँ पे चेक ऑफ 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा 4 लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉल्स आएगा। उसके बाद 4 मॉड 2 0 होता है ये ट्रू आएगा। तो यहाँ पे रिटर्न क्या आएगा 1 प्लस चेक ऑफ n बाई 2 तो 4 बाई 2 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से 2 अभी भी फॉल्स लेकिन यहाँ पे ट्रू। तो यहाँ पे 1 प्लस चेक ऑफ 1। उसके बाद यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 ये हो गया ट्रू। तो फिर यहाँ से आया रिटर्न 1। तो फिर
यहाँ पे जो 1 आंसर आया ये कौन से फंक्शन के लिए है, 1 के लिए। तो यहाँ पे जो चेक ऑफ 1 है इसका आंसर 1, तो 1 + 1 2, 2 कौन से फंक्शन का आंसर है, 2। तो यहाँ पे चेक ऑफ 2 जो है इसका आंसर 2 है। तो यहाँ पे 2 + 1 3, 3 कौन से फंक्शन के लिए है, 4। तो यहाँ पे चेक ऑफ 4 का आंसर है 3। तो यहाँ पे 3 + 1 4, 4 कौन से फंक्शन के लिए है, 7। तो यहाँ पे चेक ऑफ 7 4 आएगा। उसके बाद 4 + 1 5, तो 5 कौन से फंक्शन के लिए है, 13। तो 13 का आंसर, चेक ऑफ 13 का आंसर 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 + 1 6, तो 6 कौन से फंक्शन के लिए है, 25, और 25 ही हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो आउटपुट आया, फाइनल जो आउटपुट आया वो है 6। तो n आया 25 और आउटपुट आया 6। तो ये है 3 सब पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए अभी 3 सब पार्ट 2 करते हैं। यहाँ पे इनिशियली n का वैल्यू दिया हुआ है 10। तो अभी यहाँ से शुरू करते हैं। इफ़ 10 <= 1, यह हुआ फॉल्स। उसके बाद इफ़ n mod 2 = 0, ये हुआ ट्रू। तो यहाँ पे रिटर्न 1 प्लस चेक ऑफ n/2, और n/2 क्या है, 5। तो अभी यहाँ पे फंक्शन में 5 आया। तो अभी 5 <= 1, ये फॉल्स। उसके बाद n mod 2 = 0, ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे 5 है और 5 mod 2 1 होता है। तो फिर वहाँ पे एल्स पे जाएगा। एल्स में 1 प्लस चेक ऑफ 5/2, 2 + 1 3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 3 आया। 3 में ये फॉल्स, ये भी फॉल्स। उसके बाद 1 प्लस चेक ऑफ 2, ये तो पहले किया हम लोग। तो यहाँ पे 2, ये फॉल्स, ये ट्रू। अभी यहाँ पे 1 प्लस चेक ऑफ 1, तो 1 ट्रू 1। तो अभी यहाँ पे जो 1 आंसर आया ये कौन से फंक्शन के लिए है, चेक ऑफ 1। तो चेक ऑफ 1 का आंसर 1। तो 1 + 1 2, 2 कौन से फंक्शन का है, 2। तो चेक ऑफ 2 का आंसर 2। उसके बाद 2 + 1 3, 3 कौन से फंक्शन का है, 3। तो यहाँ पे चेक ऑफ 3 का आंसर 3। तो 3 + 1 4, 4 कौन से फंक्शन का है, 5। तो ये हो गया 4। तो अभी 4 + 1 5, 5 कौन से फंक्शन का है, 10। और हमारा जो क्वेश्चन था वहाँ पे बोला था कि n का वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट आया वो है 5। तो ये हो गया 2020 का पेपर ख़त्म। और इसी के साथ ये जो फाइंड द आउटपुट जो चैप्टर है वो चैप्टर होता है ख़त्म। तो देखने के लिए शुक्रिया, और आज के लिए इतना ही।